हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो शराब पी रहे थे। अचानक यूनजन तियांग को लेकर आ जाता है और तियांग से कहता है, तुम जाकर भाई से बात कर लो ना तियांग। अगर तुम बात कर लोगे ना, वो जाने के लिए मान जाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं कैसे, वो तुम्हारी ब्रदर है। तियांजन ने कहा, मेरी ब्रदर है इसीलिए तुमसे कह रहा हो। वो तुम्हें मना थोड़ी कर पाएगा, लेकिन मेरे कहते ही वो मना कर देगा। हमें पिकनिक में जाना है ना तियांग, देर हो रहा है, प्लीज़ तुम भाई को बोल दो ना। जंकुक वो घूर रहे थे। अचानक यूनजन ने जंकुक को देखकर वो तियांग को आगे कर दिया। तियांग जंकुक के सामने वो बहुत ही डरा हुआ था। जंकुक ने कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो? तियांग ने कहा, वो मैं यूनजन की दोस्त हूँ और मुझे। जंकुक ने कहा, और तुम्हें क्या? तियांग ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। जंकुक ने कहा, क्या कहना है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तियांग ने कहा, यूनजन को मेरे साथ पिकनिक पर जाना है, यानी मैं चाहता कि वो मेरे साथ जाए, तो आपको उसको परमिशन देना होगा। जनको ने कहा, वो नहीं जा सकता है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? वो क्यों नहीं जा सकते हैं? हम सब जा रहे हैं। अगर वो नहीं जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। वो मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है, प्लीज़ उसे जाने दीजिए ना। जनको ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, यूनजन नहीं जाने वाला है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? तो अब तुम जा सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। मैंने मना कर दिया तो वो नहीं जाएगा। तियांग ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। जनको ने कहा, तुम्हारी मर्जी। तियांग ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तक आप हाँ नहीं कर देते हो यूनजन को मेरे साथ जाने के लिए, तब तक मैं यहीं पर ही खड़ा रहूंगा आपके सामने। जनको ने कहा, तो इसमें मेरा क्या जाएगा? अगर तुम्हें खड़ा रहना है तो खड़े रहो। तियांग वो आधे घंटे से खड़ा रहा। जनको ने तियांग को घूरते हुए कहा, तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे? तियांग ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। जनको ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक रहते हो। अब तो 1 घंटा भी हो गया है। यूनजन ने कहा, तियांग वो नहीं मानेगा, तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना है, भाई ने मना कर दिया। तियांग ने कहा, नहीं यूनजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। यूनजन ने कहा, कर क्या रहे हो तुम इतनी हिम्मत मत दिखाओ, भाई बहुत ही गुस्से वाला है। तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। तियांग ने कहा, लेकिन। यूनजन ने कहा, तियांग मेरी बात मान लो। तियांग ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे बिना। उसके बाद तियांग अभी भी खड़ा था। जनको ने कहा, ठीक है, उसे अपने साथ लेकर जाओ। तियांग ने कहा, क्या सच में? तियांग बहुत ही खुश होकर यूनजन के बदले में जनको को गले लगा लिया। जनको जैसे ही तियांग ने उसको गले लगाया, उसकी हार्ट भी तेज होने लगा। वो हैरान भी थे, आखिर में क्या हो रहा है। इससे पहले किसी ने भी जनको को हक करने की हिम्मत नहीं किया है। पहली बार तियांग ने जनको को हक किया। जनको को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार जनको को पार्टनर की एहसास हो रहा था। जनको भी अपने दोनों हाथों से तियांग को पकड़ने ही वाले होते हैं। यूनजन को लगता है कि जनको वो तियांग को हार्म पहुंचाने वाला है, तो यूनजन तियांग को जनको से अलग करते कहा, भाई उससे गलती हो गया है, उसने मुझे समझकर आपको हक कर लिया, आई एम सॉरी। तियांग चलो मेरे साथ। तियांग को खींचकर लेकर जाने लगा जनको। वो जैसे खड़े थे वैसे ही रह गए। वो कुछ बोला भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। और तियांग ने कहा, यूनजन वो तुमने मुझे बचा लिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तुम तो जानते हो ना, जब भी मैं खुश होता हूँ तो मुझे होश नहीं रहता है। यूनजन ने कहा, तियांग तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। तुमने मेरी डेबिल भाई को हक कर लिया तियांग। तियांग ने कहा, यूनजन तुम्हारा भाई उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम बोल रहे थे, वरना मेरी इस तरह से हक करने से वो मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? और वैसे भी तुम्हें जाने के लिए उसने मान गया ना। यूनजन ने कहा, लेकिन कितनी देर बाद माना है, तुमने ये नहीं देखा क्या? वो तुम्हें हर्ट करने ही वाला था, मैंने तुम्हें बचा लिया है तियांग। तियांग ने कहा, क्या सच में? वो मुझे मारना चाह रहा था। यूनजन ने कहा, और नहीं तो क्या, वो अपना हाथ उठा ही रहा था कि मैंने तुम्हें वहाँ से अलग कर दिया, यानी मेरे भाई से अलग कर दिया। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने भाई से बचा लिया। यूनजन ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम्हारी वजह से मैं पिकनिक पे जा पाऊंगा। तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं होते ना, मैं तो पिकनिक पर जा ही नहीं पाता। और यहाँ पर जंकुक से मिलने के लिए जिमिन आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, क्या हुआ ब्रो, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जंको ने कहा, जिमिन तुम कब आए? जिमिन ने कहा, मैं कुछ देर पहले आया और मैंने देखा कि तुम स्टैचू की तरह खड़े हो। जंको ने कहा, जिमिन चलो अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि हमें कहीं पर जाना है। जिमिन ने कहा, कहाँ जाना है हमें? जंको ने कहा, वो जाते ही तुम्हें पता चल जाएगा। और यहाँ पर यूनजन और तियांग वो पिकनिक पे आने के बाद बहुत थक गया था। यूनजन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? तियांग ने कहा, पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रहा है। यूनजन ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ। यूनजन ने कहा, कहीं तुम्हें मेरे भाई की याद तो नहीं आ रहा तियांग? लगता है तुम्हें मेरी डेबिल भाई से प्यार हो गया है। तियांग ने शाय होते कहा, यूनजन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? यूनजन ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है,
मेरी डेविड भाई से तुम्हें प्यार हो गया तियांग, मेरा यकीन करो। वरना मेरी भाई की नाम लेती तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो तियांग? तियांग ने कहा यूंजन तुम ऐसे बकवास कर रहे हो तुम। चलो मुझे नींद आ रहा है। यूंजन ने कहा तियांग अब तो तुम्हारा चैन और नींद दोनों ही नहीं आने वाले हैं। तियांग ने कहा तुम कुछ भी कह रहे हो। और यहाँ पर जनको वो भी सो नहीं पा रहा था। जिमिन ने कहा जनको तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों ऑन है? जनको ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा जनको मैं ऐसे गुजर रहा था, मैं पानी पीने आया था, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखा तो मैंने सोचा पूछ लेता हो क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जनको ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ, वैसे हमें कल सुबह को उठना भी है। तो जिमिन ने कहा ठीक है, तुम मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। जनको ने कहा जाने के बाद पता चल जाएगा। जिमिन यहाँ से जा ही रहे थे। जनको को मुस्कुराते हुए देखा। जिमिन ने कहा जनको क्या तुमने मुस्कुराया? जनको ने कहा तुम क्या बातें कर रहे हो, जाओ यहाँ से। जिमिन ने कहा नहीं नहीं, मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है, पहली बार तुमने मुस्कुराया जनको, क्या दोबारा मुस्कुरा सकते हो? जनको ने कहा जिमिन क्या तुम मार खाना चाहते हो? जिमिन ने कहा नहीं नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, यूंगी मेरा इंतजार कर रहा होगा। जिमिन जनको के बहुत अच्छे दोस्त के साथ साथ उसकी बेदा लॉबी है। यूंगी जनको की कजिन बेदा है और यूंजन भी जनको की कजिन बेदा है। लेकिन यूंजन अपनी भाई यूंगी से परमिशन ना मांगकर जनको से परमिशन इसलिए मांगा है कि जनको वो हर फैसला लेता है और जनको से हर कोई डरता है, यूंगी भी। और यहाँ पर तियांग भी सो नहीं पा रहा था, वह अभी भी जगा हुआ था। यूंजन तो घोड़े बेचकर सो रहा था। जनको 6 बजे उठ जाते हैं और अपनी सामान पैक करने के बाद वो तैयार भी हो जाते हैं। सुबह के 8 बजे जनको जिमिन को लेकर वो निकल जाते हैं उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर तियांग और यूंजन गए हुए हैं। तियांग वो यूंजन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। यूंजन ने कहा तियांग तुमने मुझे इतनी सुबह को उठा दिया। तियांग ने कहा हम पिकनिक पर आए हैं, सोने के लिए नहीं, तुम अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो एंजॉय कैसे करोगे? यूंजन ने कहा तियांग तुम्हारी आंखें सुजा हुआ है, क्या तुम रात को नहीं सोए? तियांग तुम मेरे भाई के बारे में सोच रहे थे ना? तियांग ने कहा तुम कुछ भी बोलते हो। यूंजन ने कहा काश भाई यहाँ पर होते। तियांग ने कहा क्या सच में? क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी भाई यहाँ पर है? यूंजन ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम भी ना मुझे डरा दिया। तियांग ने कहा तो तुम अपने भाई के नाम से डर जाते हो, अगर वो सच में यहाँ पर आ गया तब क्या करने वाले हो? यूंजन ने कहा तियांग क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं? तियांग ने कहा यूंजन तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तो यूंजन ने कहा और क्या, तुम पीछे मुड़कर देखो। तियांग ने जैसे ही पीछे मुड़ा जंगकुक उसके पीछे ही खड़ा था। तियांग ने कहा क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन मैं तो अभी सो नहीं रहा। यूंजन ने कहा तियांग ये सपना नहीं है, भाई सच में यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? तियांग ने कहा मैं भी नहीं जानता हूँ। जनको ने कहा जो भी कहना है मुझसे पूछो, आपस में क्या बातें कर रहे हो? वैसे यूंजन तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या? मुझे तो बहुत भूख लगी है। जिमिन तुम क्या कहते हो? जिमिन ने कहा यूंजन मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो हम दोनों को भी खाना खाने के लिए बैठने दो। यूंजन और तियांग की सारी दोस्तों ने जंको को अपने बाजू में बैठने के लिए कहा। जबकि जंको इतनी डरावना लगता है, लेकिन उसकी हॉटनेस और हैंडसमनेस की वजह से सभी लोग जंको को अपने बाजू में बैठाना चाहता है, लेकिन जंको तो तियांग की बाजू में बैठ गया। और यूंजन ने कहा तियांग मैंने क्या कहा था, भाई तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चला? तियांग ने कहा मैंने कहा ना, मैं कैसे जानता हूँ तुम्हारे भाई यहाँ पर क्यों और किस लिए आया है? तो जिमिन ने कहा तुम दोनों क्या फुसफुसा कर बातें कर रहे हो? यूंजन तुम्हें याद है क्या, तुम्हारी क्लास टीचर वो मेरी फ्रेंड है, मैंने उससे ही पता लगाया है कि तुम लोग कहाँ पर पिकनिक पर आए हो, और जनको कर मैं आ गया तुम लोगों से मिलने के लिए। यूंजन ने कहा लेकिन ब्रदर इन लॉ आप लोग को यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? तो जिमिन ने कहा क्योंकि जनको को तियांग पसंद आ गया। उसने मुझसे नहीं कहा लेकिन मैं उसको देखकर समझ गया, पहली बार तुम्हारे भाई ने मुस्कुराया है। यूंजन ने कहा मुझे लगा ही था, तो मेरी डेबिल भाई को भी प्यार हो गया है। तियांग बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे तियांग के लिए बुरा लग रहा है। जनको ने कहा लेकिन तुम्हें तियांग के लिए क्यों बुरा लग रहा है यूंजन? यूंजन ने कहा क्योंकि भाई वो मैं ऐसे ही कह रहा था। तो जिमिन ने कहा मैं बताता हूँ, तुम्हें लगता है कि तियांग बहुत ही मासूम है और जनको वो एक शैतान है, क्यों मैंने सही कहा ना? लेकिन ऐसा नहीं है, जनको दिल के बहुत अच्छे हैं और जनको जिससे भी प्यार करेगा ना उसको बहुत ही खुश रखेगा। तो यूंजन तुम्हें अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और तियांग को भी तुमने डरा दिया। तियांग तुम जनको को पसंद करते हो क्या? तियांग ने कहा वो मैं आप ये क्या कह रहे हो? अचानक जिमिन की पूछ लेने से तियांग हड़बड़ा जाता है, वो उठकर जाने ही लगा। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको खींच लिया और अपने लैंप पर बैठाते हुए कहा तुम मुझे पसंद करते हो ना? तियांग ने कहा वो मैं। जनको ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। किस करने के बाद जनको तियांग से अलग होते कहा अब बताओ
तियान ने कहा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। झनको ने कहा, तो तुमने मुझे खुद से अलग क्यों नहीं किया? जब मैं तुम्हें किस कर रहा था, तुम चाहते तो मुझे धकेल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अभी भी मेरे गोद में बैठे हुए हो तुम। तियांग शर्माते हुए ऐसे दौड़ कर चले जाते हैं। जनको ने कहा, युंजन तुम मेरा शक्ल क्या देख रहे हो? तियांग के पीछे जाओ। तो युंजन तियांग के पीछे आ जाता है। तियांग से कहता है, तियांग क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तियांग ने कहा, युंजन क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे भाई से? युंजन ने कहा, तियांग तुम इसको टाइम लेकर सोचो कि तुम क्या फील करते हो, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे लगता है तुम मेरे भाई को पसंद करने लगे हो। तियांग तियांग ने कहा, युंजन मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा सा और सोचना चाहता हूँ। युंजन ने कहा, तियांग तुम्हें जितना सोचना है सोच सकते हो, मैं भाई से कह दूंगा, वो तुम्हें परेशान ना करे। तियांग ने कहा, युंजन मुझे घर जाना है। युंजन ने कहा, ठीक है, मैं भाई से कहता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तियांग ने कहा, लेकिन युंजन ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, भाई तुम्हें अकेला नहीं जाने देगा। जन को तियांग के घर पहुंचाने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, जनको क्या तुमने तियांग को उसके घर पहुंचा दिया? जनको ने कहा, जिमिन ने कहा, कहीं तुमने उसको परेशान तो नहीं किया है ना? जनको ने कहा, कि मैं सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सबको परेशान करता रहता हूँ? जिमिन ने कहा, क्योंकि तुमने तियांग को सबके सामने किस कर दिया, ये उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। जनको ने कहा, लेकिन उसने मुझे खुद से धकेला भी नहीं। जिमिन ने कहा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, और ये भी हो सकता है कि तुमने उसको अचानक किस कर दिया, वो कुछ सोच नहीं पाया होगा। जनको ने कहा, हो सकता है, उसने पूरे रास्ते में कोई बात नहीं किया है, मुझे लगता है वो मना कर देगा, वो मेरे साथ रिलेशनशिप पे नहीं आने वाला है। जिमिन ने कहा, जनको वो अगर तुम्हारे साथ डेट नहीं करना चाहता है तो तुम उसे शादी के लिए क्यों नहीं पूछ लेते हो? जनको ने कहा, शादी ये जल्दी नहीं हो जाएगा। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इंजन सुन लेते और कहते हैं, भाई क्या आप मेरे दोस्त के साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो? क्या उससे शादी नहीं करना चाहते हो? क्या आप उससे प्यार नहीं करते हो? बस ऐसे ही? जनको ने कहे, थप्पा लगाऊंगा, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे जितना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ टाइम पास करना चाहूँगा। मैं तियांग को पसंद करता हूँ। मैं बस इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तियांग की शादी मुझसे हो और उसकी लाइफ मेरे वजह से खराब हो जाए। जिमिन ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम उसकी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। एक तुम ही हो जो तियांग को खुश रख सकते हो। युंजन ने कहा, भाई बेदिन लॉ ने बिल्कुल सही कहा है, तियांग बहुत ही अच्छा है, आपको सिर्फ उसके साथ डेट नहीं करना चाहिए, आप दोनों को शादी कर लेना चाहिए और आपको तियांग को खुश रखना चाहिए। तियांग खुशी डिजर्व करता है, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरी बहुत हेल्प किया है। अगर वो नहीं होता ना, मैं कॉलेज लाइफ को पास नहीं कर पाता। आपको पता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसने मुझे प्राइवेटली पढ़ाया। तो फिर जनको तियांग के घर आ जाता है। तियांग सो रहे थे। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुमसे कोई मिलने आया है नीचे। तियांग ने कहा, मॉम इतनी सुबह को मुझसे कौन मिलने आया है? तियांग की मॉम ने कहा, इतनी सुबह को 11 बज गया है, चलो उठ जाओ। तियांग ने कहा, मुझे कुछ देर और सोना है मॉम, मैं 2 दिन से सो नहीं पाया। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग वो आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा है, मुझे लगा तुम उठ जाओगे, लेकिन तुम अब तक नहीं उठे तो मुझे आना पड़ा। जल्दी से उठो और जाकर उससे मिल लो, वो बहुत ही शरीफ लड़का लग रहा है। तियांग ने कहा, शरीफ लड़का? कौन आया होगा? क्या बोगाम आया हुआ है? लेकिन बोगाम यहाँ पर क्यों आएगा? तियांग की मम ने कहा, बोगाम यहाँ पर नहीं आया है, वो तुम्हारे किसी दोस्त की भाई है जो तुमसे मिलना चाहता है। तियांग तुमसे कुछ कहना चाहता है। तियांग नीचे जाकर झुककर देख कर आता है। तियांग की सांसें फूल रहे थे। उसकी मम ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों आ गए? तियांग ने कहा, मम आप बाहर जाइए, उसकी खरीदारी कीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। तियांग की मम ने कहा, तैयार होकर आते हो तुम कहाँ जाने वाले हो? तियांग ने कहा, मैं नींद से उठा हूँ मॉम, मुझे फ्रेश होना होगा, आप प्लीज़ नीचे जाइए और खाने का कुछ पूछ लीजिएगा। तो तियांग की मॉम ने कहा, उसने मना कर दिया, उसने कहा उसे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, मॉम कोई घर में आते हैं तो थोड़ी कहता है कि मुझे भूख है, प्लीज़ सब खाना बना लीजिए, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। वो बहुत ही जल्दी में था। तियांग तैयार होने के बाद मीरा में खुद को देखते हुए कहा, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? जनको ने कहा, अगर तुम तैयार नहीं भी होते ना तब भी तुम अच्छा ही दिखते। तियांग ने कहा, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम नहीं आ रहे थे तो मुझे इंतज़ार नहीं हुआ, मैं ऊपर आ गया तुमसे मिलने के लिए। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझसे मिलना क्यों चाह रहे थे? जनको ने तियांग को हक कर लिया। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। जनको तियांग से अलग होते कहा, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तियांग ने कहा, नहीं। जनको वो तियांग से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग मुझसे शादी कर लो, मुझे इतनी रोमांटिक तरीके से बात करना नहीं आता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे कैसे कहना चाहिए। मैंने बहुत देर तक सोचा,
बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मुझे बोलना नहीं आया, तो मैं डायरेक्टली कह दिया, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो ताकि हम दोनों साथ में रह सके। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी जान भी देना पड़े ना, मैं तब भी पीछे नहीं हटूंगा। तिया ने कहा, चनको तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं हाँ कह रहा हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कहा। तिया ने कहा, लेकिन मॉम डैड। जनको ने कहा, मैंने उन लोगों से बात कर लिया है। तिया ने कहा, क्या तुमने बात भी कर लिया? क्या कहा उन लोगों ने? जनको ने कहा, उन लोगों ने मना कर दिया। तिया ने कहा, क्या? तो अब क्या होगा? जनको ने कहा, उन लोगों ने मना कर दिया हमें डेट करने से, लेकिन शादी करने से नहीं। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जनको ने कहा, वो तो मैं हूँ। और इसके बाद तियांग को किस करने लगा। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। फाइनली दोनों की शादी होने वाले हैं। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। दो प्यार करने वाले मिल गए हैं, और क्या चाहिए। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।